तुम्हारी अच्छाई किसमें है, भलाई किसमें है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारा केस सिर्फ खिलनानी साहब हैंडल करेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम दोस्ती को बच्चल नहीं समझते हो तो ठीक है, यही समझ लो। एक बात आज के बाद याद रखना रक्षिता, दोस्ती का रिश्ता तुम किसी भी अरे गैर के साथ निभा सकते हो, लेकिन ऋषभ के साथ आइंदा मैंने तुम्हें देखा तो हमारे रिश्ते के साथ एक की तो मौत होगी। आजकल महेन करण के हाथों कठपुतली बना हुआ है। करण जैसा कहता है महेन वैसा ही करता है। भला करण ऐसा क्यों करेगा? इनफैक्ट वो तो सिर्फ महेन की मदद कर रहा है। मैं अभी इसी वक्त मेधा को नौकरी से निकाल देता हूं। और ये हमारे जंग की पहली चाल हुई। खामखा सामने आ जाएंगे तो बहस और बदतमीजियां शुरू हो जाएंगी। आई डोंट थिंक सो। जब तक माँ करण के साथ है मुझे नहीं लगता कि करण किसी बदतमीजी या बहस करने की पोजीशन में रहेगा। प्रॉमिस मी, तो कभी कमजोर नहीं होगी, बहादुरी से सामना करेगी। प्रॉमिस मी नीतू। गोदाम में लगी आग की जिम्मेदारी हम एकनाथ और त्यागी के मत्थे मर दें, तब करण का केस स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ ऋषभ बोल रहा हूँ। माँ कहाँ है? अभी तक पहुंची नहीं? तुमने तो कहा आधे घंटे पहले निकली। क्या वो कहीं और गई? अरे यहाँ पे सब उनका इंतजार करें, मिनिस्टर साहब आ गए। और ठीक है, उनका अगर फोन आया तो कहना ऋषभ ने गुजारिश की है कि हो सके तो थोड़ी देर के लिए आ जाए। जी कमाल है हमारा। वैसे जब मुझे बताया गया कि राज साहब के लॉ कॉलेज का इनॉग्रेशन एजुकेशन मिनिस्टर साहब करने आ रहे हैं तो मैं समझी बहुत सिक्योरिटी होगी, पुलिस बंदोबस्त होगा चारों तरफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपके साथ। श्वेतलाना जी, आज के दौर में जब लोगों को पढ़ाई लिखाई का शौक ही नहीं है तो एजुकेशन मिनिस्टर में कौन सा खतरा दिलचस्पी लेगा? ना तो मैं किसी के लिस्ट में हूँ ना हिट लिस्ट में। वैसे अगर आप किसी बच्चे से कहो कि एक मिनिस्टर का चित्र बना, पहले वो सिक्योरिटी गार्ड्स का चित्र बनाने लगेगा। हाँ, अब तो सिक्योरिटी मिनिस्टरों का गहना बन गई है। हाँ। ये भी कोई वक्त आने का। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी सी देर होगी। कोई बात नहीं रंजना देवी। वैसे एक शहरी के नाते मैं आपसे वैसे माफी मांग रही हूँ जिस तरह आप पब्लिक से कई बार मांगी होंगी। चलिए, कुछ तो तब्दीली हुई, वैसे मैं हर तब्दीली को इंकलाब मानता हूँ। मिनिस्टर साहब उद्घाटन शुरू करें। आपकी आज्ञा हो तो आप सुधाकर राव जी के सपनों के बीच में एक रिबन का कटना है। वैसे मिनिस्टर साहब, ये लॉ कॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कानून सिखाएगा, बहुत सारों को रोजगार भी मिलेगा और उद्घाटन से पहले ही इस लॉ कॉलेज में बहुत सारे लोगों को पालना भी शुरू कर दिया। प्लीज। हेलो निशी। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी। मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि तुम मेरे पास आओ। सोचा अपने गुस्से पर काबू पा लूं, उसके बाद तुम्हारे पास आऊं। आजकल तो पता नहीं क्यों सभी मुझसे नाराज लगते हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुमने बाहर क्लोज का बोर्ड क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि नीतू के बिना मेरे काम में दिल नहीं लगता। मेरी सलाह मानो, अपने गुस्से की बजाय अपने दिल पर काबू रखो। नीतू को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। मेरी बातों का बुरा उसे तब लगेगा जब तुम्हारी बातों का बुरा लगने से उसे फुर्सत मिलेगी। आजकल तो वो तुम्हारे हरकतों और फैसलों से हैरान है मयन। यकीन मानो निशी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझकर उसके फायदे के लिए ही कर रहा हूं। नहीं मयन, तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति अब खत्म हो गई है। और वैसे भी हम तीनों को तुम पर अब भरोसा नहीं रहा, न नीतू को, न नीतू को और न मुझे। अब अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं रहा तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है निशी। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी समझदारी को साबित करने के लिए नहीं कर रहा, नीतू के बचाव के लिए कर रहा हूं। तुम उसे बचा रहे हो या उसके केस को और बदतर बना रहे हो? मैं तो यहां तुम्हारे पास नीतू का केस डिस्कस करने आया हूं और तुम हो कि धड़ाधड़ मुझ पे कोई ना कोई इल्जाम लगाती चली जा रही हो। देखो,
इन हालातों में मैं समझता हूं कि हमारा एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है। इम्पॉसिबल महीन, अगर तुम्हारे इस तरह के फैसले होते रहे ना तो हम लोगों का साथ रहना नामुमकिन है। अब मैंने ऐसा कौन सा गलत फैसला ले लिया मेरी समझ से बाहर है। तुमने दो गलत फैसले लिए महीन। एक तो तुमने रितु और सुनील की शादी कैंसिल की और दूसरा तुमने नीतू का केस सुनील से लेकर किसी और वकील को सौंप दिया। शादी मैंने कैंसिल नहीं की, उसके जिम्मेदार सुनील के माँ बाप हैं। शायद तुम भूल रही हो कि मैं शादी की तैयारियां कितनी जोर शोर से कर रहा था। तो फिर तुम्हें क्या मिला ये शादी कैंसिल करके? क्या मिला तुम्हें? अब ना तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं और मुझे पूरा यकीन है ना ही तुम समझ पाओगी। तुम इतना समझ लो महीन, नीतू का केस चल रहा है इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूं, वरना अभी तक रितु और सुनील की शादी करवा चुकी होती। मेरा आशीर्वाद उन दोनों के साथ हमेशा रहेगा। लगता है पहले की तरह मेरे हर फैसले के खिलाफ जाने में तुम्हें मजा आने लगा है। मैं नीतू के केस के लिए कितनी भागा दौड़ी कर रहा हूं ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। तो फिर इतना और जान लो, अगर नीतू के केस में जरा भी ऊंच नीच हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने जिंदगी में बहुत बार तुम्हें माफी दे दी महीन, इस बार अगर तुमसे गलती हुई तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तुमने एक राजीव कोहली का जिक्र किया था जिसे एक फाइनेंशियल प्रमोटर की जरूरत थी, उसका क्या हुआ? कोई कब तक तुम्हारा इंतजार करेगा महीन? राजीव कोहली को फाइनेंशियल प्रमोटर मिल चुका है और बहुत जल्दी उसका काम शुरू भी होने वाला है। कौन है इसका फाइनेंशियल प्रमोटर? लेनिन। व्हाट? लेनिन? कैसी हो नीतू? कैसी लग रही? सच बताओ, तुम हमेशा से मुझे बहुत स्ट्रांग लगी हो। जो लोग डूबते वक्त हाथ पांव चलाते हैं वो अपने आप तैरना सीख जाते हैं। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। किस्मत ने इतने हाथ से लिखवा कर लाई हूं कि जिंदगी ने अपने आप स्ट्रांग बना दिया है। जितने दुख पहले झेले वो बेमतलब नहीं थे, वो मुझे आने वाले दुख को झेलने के लिए तैयार कर रहे थे। नहीं तो नहीं, इस तरह रोगी तो तुम्हारे इस भाई की बेबसी उस पर हंसेगी, कह लगाएगी मत रो तुम। मैं तो इस बेबसी को कबूल कर चुकी हूँ, अब आप भी कर दो। नहीं नीतू नहीं, तुम्हारी ये बेबसी अब कुछ ही दिनों की बात है। मैं तुमसे वादा करता हूँ बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। ऐसा कोई भी वादा अपने आप से मत करो ऋषभ भैया। पिछली बार तो मुझे अपना केस मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस बार कमजोर लग रहा है। ऐसी बातें नहीं करते नीतू, नहीं करते। ऐसी ही बात है, मैं तो खुद हारी हुई सी लग रही हूँ। पिछली बार वॉल्टर था, मुझे हिम्मत देता था, वो भी नहीं है। मेरी हिम्मत सुनील बन गया था। सुनील मेरी जीत का यकीन था, लेकिन पापा ने उससे भी केस वापस दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अब आप ही बताओ, जब हमने सफर के शुरू में ही गलत कदम उठा लिया है तो हम मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? पापा का जो सुनील से गुस्सा, जो मन मुटाव था, वो केस के बाद भी तो जाहिर किया जा सकता था। नीतू, कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर आऊंगा। हाँ, उसी दिन मुझे देविका मिली थी कार पार्क में। हम दोनों के बीच में तू मैं हुई और मैंने गुस्से में आकर उसे कह दिया कि मैं बॉम्बे से बाहर जा रही हूँ। और उसने जाकर पुलिस को यह बात बता दी। देविका ऐसा क्यों करेगी? देविका आजकल क्या करती है और क्यों करती है, इस बात का उसे अंदाजा खुद नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं उससे लेकर आऊंगा। और तुम्हें कुछ नहीं होगा नीतू, यू टेक केयर। तुम और राजीव कोहली मेरे फैसले का जरा सा इंतजार भी नहीं कर सके? कब तक इंतजार करते महीन? अगर पैसे नहीं देता तो लोनावला की जमीन भी हाथ से चली जाती। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मल्होत्रा खानदान के दुश्मनों के साथ जाकर मिल गई हो? मेरी जिंदगी के मकसद और सपने बदल गए महीन। तुम्हारी जिंदगी का सपना मकसद कुछ भी हो निशी, लेकिन तुम वही पुरानी निशी हो जिसकी नियत कभी नहीं बदल सकती।
कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा तुम कमाना चाहती हो, और बढ़ावा देने के लिए मिल गया तुम्हें राजीव कोहली। महीन, जिसको तुम जानते नहीं उसके बारे में इस तरह बात करना शोभा नहीं देता। अरे वाह, राजीव कोहली के बारे में जरा सा कुछ कह दिया कि तुम्हें इतना बुरा लगने लगा। जाहिर है एक बुरे आदमी के मुंह से किसी और की बुराई सुनना बहुत बुरा लगता है। और तुम राजीव कोहली को क्या जानते हो? राजीव कोहली को मैं जानना भी नहीं चाहता निशी। नाम बड़े दर्शन छोटे। ये तुम अपनी तारीफ कर रहे हो महीन। तुम दिखने में ऊंचे लगते हो लेकिन इंसान बहुत छोटे हो। राजीव कोहली तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचा इंसान है। जाहिर है, लेकिन जैसे लोगों के साथ जाकर मिल गया अपनी तरक्की के लिए। तुम अपनी करवाहट जाहिर कर रहे हो महीन। राजीव कोहली की कामयाबी के बारे में सुनकर तुम्हें जैसे करंट के झटके लग रहे हैं। You know what's your problem, महीन? तुम लोगों को अपना मोहताज बनाना पसंद करते हो, और जब वो तुम्हारे मोहताज नहीं होते ना तो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। किस कामयाबी की बात कर रही हो तुम निशी? याद है एक दिन इसी राजीव कोहली को तुम मेरे दफ्तर में लाई थी मेरा मोहताज बनाने के लिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो तुमने उसे मोहताज बना दिया। किसका? का। ये सब तुम मुझे जलाने के लिए ही कर रही हो और मैं ये जानता हूं। ओह नो महीन, तुम जितना सोच रहे हो ना मैं इतना भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। और वैसे भी मैंने उन दोनों को नहीं मिलाया, वो खुद एक दूसरे से मिले हैं। तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी हो निशी, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुमने उन दोनों की मुलाकात इस तरीके से कराई होगी कि ऐसा लगता होगा कि अजीब इत्तेफाक है। सिक महीन, सिक। उधर मैं ये सोच रहा था कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में मैं होटल डिवीजन खोलकर राजीव कोहली को अपना पार्टनर बनाऊंगा। अच्छा है कि राजीव कोहली की हकीकत पहले ही मेरे सामने आ गई। मेरा जिक्र बड़े जोर शोर से हो रहा है। तो इस अखबार में कौन सी खबर ढूंढ रही है? मैं खबर क्यों ढूंढूंगी मम्मी, जब मैं पूरी दुनिया से बेखबर हूं। फिर भी क्या ढूंढ रही है? एक फ्लैट तलाश कर रही हूं। देख रही हूं कि अगर मैं अपने लायक कहीं एक फ्लैट बुक कर सकूं। क्यों, तुझे ये जगह छोड़ने को कहा है क्या? नहीं, छोड़ने को तो नहीं कहा है, लेकिन मैं छोड़ने की तैयारी कर रही हूं। कुछ दिनों में लॉ कॉलेज खुलेगा, उसके बाद यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा। इससे पहले कि कोई कुछ कहे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उनसे कहती हूँ इस बारे में। नहीं मम्मी, मैं अपनी हर परेशानी को लेकर के सामने जाकर खड़ी हो जाऊंगी तो अच्छा नहीं। ठीक है, तू बात मत करना, लेकिन मैं तो बात कर ही सकती हूँ ना। मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरे लिए जरूर किसी फ्लैट का बंदोबस्त कर देगा। मम्मी, मुझे अपने दम पर कुछ तो करने दो। खुद की कमाई से फ्लैट लेने का सुख अलग होता है, जिस सुख का तजुर्बा मुझे आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि पहले मैं आप और पापा के फ्लैट में थी, फिर रानी के घर में, फिर केशव के साथ। इस तरह दर दर भटकने से अच्छा होगा कि मैं अपने नाम की कोई जगह बना लूं, ताकि बाद में नेहा और निहाल को भी कोई शिकायत ना हो। कहाँ खो गई? हाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तो कहो, मैंने ठीक कहा ना? किस बारे में? मतलब तुमने कुछ नहीं सुना? मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी बेटे। क्या? स्वेतलाना, तुम ऐसे अकेले कब तक रहेगी बेटे? तेरे इस अकेलेपन से मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। यही तो एक गम है बेटे। मैं तो कहती हूँ तो रोनी के साथ फिर से घर बसा ले। What? रोनी के साथ? जय नसीब हमारा कि मेरे बारे में इतनी सारी और ऐसी बातें हो रही है। राजीव, ये मिस्टर महीन मल्होत्रा है, और महीन ये राजीव कोहली है। तुम जैसे लोगों से मिलकर बेहद खुशी महसूस होती है मिस्टर राजीव कोहली। खुशी तो मुझे अपना नाम आपके जबान कर सुनकर हुई मिस्टर महीन मल्होत्रा। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। निशी तुम्हारे बारे में काफी कुछ कह रही थी। शहर में तुम्हारा कितना चर्चा है, कितना खोखला है, ये मेरी समझ में आ गया है। हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम अपने होटल को कोई भी कैरेक्टर कैसे दे सकते हो जब तुम्हारा अपना कोई कैरेक्टर किरदार नहीं है? मिस्टर महीन मल्होत्रा, मेरे कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। मेरे पास बस ये कैरेक्टर ही तो है। कैसा कैरेक्टर मिस्टर कोहली?
लेनिन जैसे लोगों के साथ जाकर मिल जाना। महेंद्र, जब तुम कुछ जानते नहीं क्यों भागे जा रहे हो? मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं निशी। ये वो शख्स है जो मजबूर बेसहारा औरतों का इस्तेमाल करके अपने मंसूबे पूरे करते हैं। महेंद्र, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे कान पक गए हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम इसके बारे में जरा सी भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। लगता है तुम्हारा और इसका कोई खास रिश्ता है ना? लगता है ना? देखो, अब देख लिया। नो, गेट आउट। देख भी लिया और समझ में भी आ गया। गुड बाय। वेरी सॉरी राजीव, वेरी सॉरी। कोई भी सलाह देने से पहले तुम्हें सोच तो लेना चाहिए। मैंने सब सोच समझ के कहा है तुमसे। जाने तुम्हारे दिमाग में ये बात कहां से आ गई? क्यों राय का पर्वत बना रही है? मैं अकेलेपन में ऐसी मरी नहीं जा रही हूं जो एक बार फिर वही गलती करूं। और मेरा नया बिजनेस, देखो बेटे, बिजनेस नया है इसलिए वक्त निकल जाता है, लेकिन जब यही बिजनेस तुम्हारी रोजमर्रा की आदत हो जाएगा तो तुम्हें अकेलापन खाने लगेगा। अब जिंदगी ये बच्ची कितनी है, गुजर जाएगी। देखो बेटे, जिंदगी को जितनी छोटी तुम समझते हो उतनी है नहीं। तुम्हारे पापा की मौत के बाद मैंने भी सोचा था जिंदगी अब बची कितनी है, गुजर जाएगी। लेकिन दुख में डूबी हुई जिंदगी की उम्र बहुत लंबी होती है बेटे। मम्मी, मानी तुम्हारी बात कि जिंदगी लंबी होती है और जब आप अकेले हैं तो ज्यादा लंबी लगती है। लेकिन कुछ एक साल बाद अगर मेरा अकेलापन मुझ पर भूत की तरह भी सवार होगा तो क्या वो ज्यादा मुश्किल होगा बर्दाश्त करने में, या रॉनी के साथ जो जिंदगी गुजरी है उसकी यादें तक डरावनी हैं। वो दिन याद करके आज तक दिल दहल जाता है। अकेलापन, दर्द, आंसू, ये सब रॉनी से कम दर्दनाक है। देखो बेटे, तुम 10-11 साल पुरानी बात कर रही हो ना। अब वो रॉनी रहा है ना तुम भी बदल गई हो और रॉनी भी बदल गया है। आदमी का नेचर चेंज नहीं होता। होता है बेटे, यकीनन होता है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है मम्मी। देखो बेटे, तुम रॉनी से एक बार मिलो, उसके सामने बैठकर देखो वो कितना बदल गया है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं भी रॉनी के कितने खिलाफ थी, लेकिन अगर मैं तुमसे ये बात कह रही हूं तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना बेटे। उस रॉनी को याद करो जब तुम पहली बार उससे मिली थी और तुमने उससे प्यार किया था। उसके बाद तुमने उससे शादी की थी। रॉनी अब बिल्कुल बदल गया है। उसने अपने बलबूते पर खड़े होकर एक बिजनेस शुरू कर दिया है और फिर तुम्हारे लिए जो उसके दिल में एक कड़वाहट थी वो भी नहीं रही है बेटे। ऐसा रॉनी भी कह रहा था। तू भले ही उसकी बात पर विश्वास मत कर, लेकिन कम से कम उसे एक मौका तो दे। सोनू को लेकर जो तेरे दिल में गुनाह का एहसास है वो भी मिट जाएगा अगर तू सोनू को उसके बचपन का घर तोहफे में वापस दे देगी। बेटे, तेरा जो दिल चाहे वो कर, लेकिन एक बार जो मैंने कहा है उसको जरा सोच। एक हाथ में तस्बीह माला